खर्चा नहीं करना। आपका नाम? श्री नथुराम। क्या करते हैं? मैं तो अब पेंशन हूँ, रिटायर हूँ, HRTC का रिटायर। आज DC कार्यालय आए हैं सर, क्या कारण है? कारण ये है हमें टाइम से पेंशन नहीं मिल रही है। अपनी उम्मीदों को लेकर डी साहब के पास आए हुए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं मिलती, हम टाइम से पेंशन नहीं मिलती है, क्यों पैसा नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। कि सरकार के पास है गाड़ियाँ, वोल्वो बसें जो है प्राइवेट 60 गाड़ियाँ जा रही हैं, हमारी HRTC की एक बस जा रही है, वो भी टाइम से चलने नहीं दे रहे हैं प्राइवेट वाले। इनका हम कहाँ से पेंशन मिलेगी हमारे को। इसलिए हमारे जो है इतने काम जो है या पैसा पेंशन है, जो महंगाई भत्ते DA के तेल वगैरह जो सब बंद है, क्योंकि पैसा बोलते हैं सरकार हमारे पास है नहीं, हम दें क्या से, तो पैसा आएगा कहाँ से, जबकि ये कंट्रोल नहीं हुई। बसों का कंट्रोल कोई भी नहीं है। सरकारी बसें इतनी जा रही हैं और प्राइवेट बसें बस जा रही हैं, सारी 2 बसें होगी, नहीं कि 10 बसें होगी। दिल्ली तक ये इतनी लॉन्ग रूट की बसें जो है वो प्राइवेट ज़्यादा निजी है और हमारी बसें जाती हैं, इनकम कहाँ से आएगी। हमारे से आगे वोल्वो बस निजी होगी, हमारी पीछे होगी। खाली बसें दिल्ली पहुंच रही, दिल्ली से धर्मशाला पहुंच रही हैं, पालमपुर पहुंच रही हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम बादल सिंह है जी। मैं एज ए ड्राइवर धर्मशाला डिपो से रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा सन 1993 में दिल्ली जाते समय एक्सीडेंट हो गया था, बस एक्सीडेंट, एज ए ड्राइवर गया था मैं। तो मैं उसके बाद किसी और जगह पेट्रोल पंप पे या कहीं दफ्तर पे ऐसे ही मैं काम करता रहा। तो लास्ट में मैं 1918 को, अगस्त महीने 1918 को रिटायर हुआ। तो मेरी इन्होंने 20 साल की एग्रीमेंटें रोकी हुई थी, जबकि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मतलब प्रमोशन का किसी चीज़ का। तो वो स्पेशल एग्रीमेंटें लगनी थी तो वो इन्होंने नहीं लगाई। मैंने केस किया, एग्रीमेंटें लग गई, उसका एरियल बना मेरा 2,08,000 रुपया। तो सर इन्होंने आज दिन तक वो पैसा मुझे नहीं दिया है। तो मैं महकमे के ऊपर कोई केस नहीं किया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो 30% मैं फॉर एवर कंडम हूँ सर। तो ऐसे मेरे दवाइयाँ वगैरह जो ट्रीटमेंट ऐसे रहती है। तो मेरा पैसा मिला कुछ? कोई पैसा नहीं मिला सर एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ऑन ड्यूटी बस लेके जा रहा था एज ए ड्राइवर सन 1993 में। हाँ, कैसे हुआ? तो ट्रक के साथ लगी थी। वो पैसा दिया था मुझे उन दिनों 90,000 मिला था, वो इंश्योरेंस ने, ट्रक की इंश्योरेंस ने दिया था। महकमे से मैंने कोई केस नहीं किया, ना ही मुझे पैसा मिला महकमे की तरफ से। पर स्पेशल जो एग्रीमेंटें लगनी थी मेरी वो लगी, मतलब 22 से इन्होंने मेरे मतलब तनख्वाह के साथ लगा दी। उसका पीछे का 12 के बाद का पैसा मेरा जो नहीं दिया एग्रीमेंट एरियल। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद। आज DC कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कारण है? हमारा ये कारण है कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी भाई हैं उनकी बहुत सी डिमांड्स ऐसी हैं जिनको समय रहते मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है कि ये जो है इनका एज जो है बढ़ रहा है। इनको मेडिकल के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। जैसे मैं खुद एक हार्ट पेशेंट हूँ, सितंबर 2006 से PGI से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मुझे है 3 महीने 6 महीने के बाद PGI जाना पड़ता है। 8 हज़ार की दवाइयाँ आती हैं, तो उसके लिए भी मुझे पैसा अर्जित करना पड़ता है। जबकि इस मेरा जो पैसा है लगभग 35-40 हज़ार के पास जो है हमारे RM ऑफिस में मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरे बिल जब जमा है। मेरी जो वाइफ है वो भी न्यूरो की पेशेंट है, वो भी PGI से ट्रीटमेंट ले रही है, उसके लिए भी जाता हूँ। तो मैं तो आप मीडिया वालों की भाइयों की तरफ से अपनी इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहता है
कि हमारे जो मेडिकल बिल हैं समय रहते हमें मिलना चाहिए, ताकि हम समय पर दवाई ले सकें, खा सकें और अपने जीवन को आगे चला सकें। और अभी तक हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहीं किसी सरकारी नौकरी पे खड़े नहीं हुए हैं कि हम उनसे भी उम्मीद रखें कि वो हमारा संचालन कर पाएंगे, वो भी असंभव है। जैसे मैं जब रिटायर हुआ उससे पहले मेरी 20 साल की इंक्रीमेंट्स थी, तो हमारे 5 बंदों को एक ही डेट को ऑर्डर हुए, तो उसमें 4 बंदों को इन्होंने जिसकी 20 साल की इंक्रीमेंट का एरियर का भुगतान कर दिया। मैं अपने RM महोदय, जबकि उस टाइम मिस्टर पंकज चड्डा जी हुआ करते थे, मैं पर्सनली भी उनके पास गया, मैंने रिटर्न भी उनको दिया, तो कहते लिखा हुआ है आएगा आएगा। फिर मुझे ये एहसास हुआ मन ही मन में, क्यों ना उन 4 भाइयों को देखूं कि जिनको मिल चुका होगा शायद, और मेरी 100% उम्मीद थी कि उनको मिल गया है। तो जब मैं उनको वर्बली पूछा तो बोलते नहीं, जब आपको नहीं मिला तो उनको कहाँ से मिला होगा। फिर मैंने अल्टीमेटली क्या किया कि मैंने RTI डाल दी। जब RTI डाली तो RTI में मुझे प्रूफ मिला कि उनको जो है 20 साल की इंक्रीमेंट का पेमेंट हो चुकी है। मेरे पास उसका रिटर्न प्रूफ है RTI के माध्यम से, और मुझे नहीं मिला। तो मैंने एक बार पर्सनली मिस्टर पंकज चड्डा जी से क्वेश्चन रखा कि RM महोदय, DDM महोदय, आप मुझे ये बतलाइए कि मेरा पैसा कहाँ से आना था और इनका पैसा कहाँ से आया जिनको इनको पेमेंट कर दी है। मेरे साथ क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी थी जिस वजह से आपने मेरी पेमेंट नहीं की? तो मिस्टर पंकज चड्डा ने बोला इनकी तो ये आ गई होगी, लिमिट आ गई, आपकी नहीं आई होगी। ये तो गलत है, क्योंकि इस चीज को हम भी समझते हैं, लिमिट जो है इकट्ठी आती है सबकी। तो मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया, वहां मैंने 10,000 रुपया लाया, तब जाके मेरे को रिसेंटली मेरे को 2-2.5 अप्रैल की में मुझे उसका भुगतान हुआ है। उसमें मेरी एक 96 से वेतन विसंगति भी चली।